ये क्वेश्चन CHSL 2020 13 अप्रैल की शिफ्ट 3 का है। इसमें गिवन है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसकी किसी भी दो साइड का सम 16 है तो ऐसे कितने पॉसिबल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ट्राइंगल बनाने की कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो ट्राइंगल बनाने की कंडीशन होती है, अगर ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, तो ये तभी ट्राइंगल बनेगा कोई। तो कंडीशन होती है क्या, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, अब हमने ले लिया कि ये ट्राइंगल है, इसकी दो साइड, इसकी साइड है ए बी या सी। ठीक है, ए बी और सी ले लिया हमने। तो अब देखो, सबसे पहले ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी किसी भी दो साइड्स का सम क्या है, 16 है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि इसकी जो दो साइड का सम 16 है वो हम इक्वली ले लेते हैं। ठीक है, उन दोनों को बराबर ले लेते हैं, तब आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन भी वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हमने पहली साइड ए को 8 ले लिया, दूसरी साइड बी को भी क्या ले लिया, 8 ले लिया, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल हो गई। अभी दे रहा है कि इसकी दो साइड का सम तो 16 हो गया। ठीक है, ए प्लस भी 16 हो गया, तो हम तीसरी साइड क्या ले सकते हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम सी को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो जीरो तो हम ले नहीं सकते क्योंकि जीरो में कोई ट्राइंगल बनेगा नहीं, जब साइड ही जीरो है तो कोई ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो हम एक से स्टार्ट कर सकते हैं, तो सी को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जो सी होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी से छोटा होगा, है ना। ए प्लस बी सी से बड़ा होगा, तो सी ए प्लस बी से छोटा होगा, तो मतलब 16 से छोटा होगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एक से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, दो भी ले सकते हैं हम, है ना, तीन भी ले सकते हैं। तो हम ऐसे ही करके हम कहाँ तक ले जा सकते हैं इसको, सी को हम लास्ट ले जा सकते हैं 15 तक। ठीक है, क्योंकि अगर हमने 16 ले लिया सी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी हो जाएगा, जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ए प्लस बी हमेशा बड़ा होना चाहिए सी से। तो हम सी को 16 नहीं ले सकते, हम 15 तक ही ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितने ट्राइंगल मिले, एक से 15 तक 15 ट्राइंगल तो हमको यहाँ से मिल गए। ठीक है, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो दूसरा दूसरा क्या है कि अगर हम ए और बी को हम, देखो यहाँ पे तो हमने दोनों को 8 8 ले लिया, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब हम ए और बी को हम एक एक दो दो तीन तीन भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमको कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो अगर हमने ए और बी को हमने एक और एक ले लिया, तब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन से पूरी कर रहा है। पर अगर हम सी को ले ले, अब हमको क्या चाहिए कि दो साइड का सम हमको क्या चाहिए, 16 चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने बी को माना, बी को एक लिया, तो सी को हमको क्या लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, तभी दो साइड का सम क्या होगा, 16 होगा। पर देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर हमने ए प्लस बी को ऐड किया, तो एक और एक कितना हो गया, दो हो गया। तो ये दो क्या है, ये सी से बड़ा होना चाहिए, पर ये क्या है, सी से छोटा है। तो ट्राइंगल की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम दो और, अगर हमने माना दो दो लिया, वो भी नहीं करेगा। अगर हमने पाँच और पाँच लिया, तो और तीसरी साइड को हमको 16, इन दो साइड का सम 16 बनाना है, तो तीसरी साइड को हमको लेना पड़ेगा 11। तो और ये देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये पाँच पाँच 10 हो गया, और तीसरी साइड हमारी 11 है, तब भी ये छोटा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इससे आगे लेते हैं। अगर हमने 6 लिया, ठीक है, और दूसरी साइड भी 6 ली, तो हमें फिर तीसरी साइड क्या लेनी पड़ेगी, 10, क्योंकि दो साइड का सम हमको क्या बनाना है, 16 बनाना है। तो ये 10। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 6 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 12, और जो 12 क्या होता है, वो 10 से, तीसरी साइड से क्या है, 10 है, उससे क्या है, बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही अगर हम 7 लेंगे, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। 8 लेंगे, 8 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने 8 को ऊपर ले लिया। ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल में हमने 8 ले लिया, 8 8, और उसके साथ क्या होगा, तीसरी साइड भी 8 आई। ठीक है, तो हम 8 को यहाँ पे लेंगे नहीं, फिर हम 9 ले सकते हैं, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ तक हम ले सकते हैं। अगर हमने माना 16 ले लिया, ठीक है, तो 16 में क्या होगा, दूसरी साइड को भी हमको 16 रखनी पड़ेगी, और तीसरी साइड को हमको तब किसी भी दो साइड का सम हमको 16 बनाना है, तो तीसरी साइड को हम जीरो बनाना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, जो जिससे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है बनना। तो ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमको यहाँ से कितने ट्राइंगल मिले, एक तो मिला 6। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल की साइड 6 6 है, 7 7, फिर 9 9 10 10, तो यहाँ से हमको मिले कितने ट्राइंगल, यहाँ से 7 9 10, ये ऐड करके 1 2
7 9 10 11 12 13 14 15 ये साइड वाले मिल गए, ये 8 हो गए। और एक हम ऊपर 6 वाले को भी जोड़ देते हैं, इसमें हमने 6 इससे आगे ले लिया। तो ये हो जाएगा कितने टोटल 9 ट्राइंगल, ठीक है। अब हम टोटल ट्राइंगल हमें कितने मिल गए जो ये क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 15 और 9। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन सीआई का है कि कोई एक सम है जो कि 2 साल में 28,224 हो रहा है और वही सम 3 साल में 29,635.2 इतना हो जाता है। तो हमको वो सम निकालने की, वो सम क्या था। तो ले लेते हैं हम वो सम पी ले लेते हैं। और ये कितना कितना हो रहा है, 28,224 ये कितने साल में हो रहा है 2 साल में, ठीक है। 2 ईयर में इतना हो रहा है। फिर 28,224 मतलब पी से, ठीक है, पी से तो 3 साल में हो रहा है 29,635.2। तो ये 28,224 से कितने साल में होगा 1 साल में, क्योंकि 2 साल में ऑलरेडी इतना हो गया 28,224, तो वहाँ से 1 साल में 29,635.2 होगा, ठीक है। तो 28,224 और 29,635.2 को हम अगर सॉल्व करेंगे, मीन्स इसको कैंसिल करेंगे, तो ये सबसे पहले हम 9 से करते हैं इसको, इन दोनों को 9 से किया तो इतना आएगा। फिर उसके बाद 7 से किया, ठीक है, पहले पॉइंट हटा के हमने एक जीरो इधर ले लिया। इसके बाद 7 से किया तो ये हो जाएगा हम पे 4704 और 4480। फिर हम 8 से करेंगे तो ये दोनों साइड इतना आ जाएगा। फिर ये 14 से कट रहा है और फिर ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 20 21, ठीक है। तो इसको शॉर्ट कर दिया हमने तो ये कितना होगा 20 से 21 होगा। मतलब ये 1 साल में जो 20 हुआ हो, इसका स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा 20 से 21 हुआ, मतलब 20 में इंटू 21/20 है ना, 21/20, तभी तो ये 21 होगा। तो इसका 1 साल का स्केलिंग फैक्टर है 21 20। अब हमको पी से, हमको पता है कि पी से 2 साल में कितना हो गया वो 28,224, मतलब 2 साल का स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा पी में, अगर हम इंटू 21/2 फिर इंटू 21/2, ठीक है। हम 2 बार ही 21/20 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा कितना 28,224। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28,224 में, अब 20 तो उसके साथ इंटू हो जाएंगे और ये 21 इंटू 21 अपॉन में आ जाएगा। फिर 21 से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1344। फिर दूसरे 21 से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 64। इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 56 25 600। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक नंबर दिया है जो 11 से डिविजिबल है और उसमें हमको एक पी इंटू क्यू फाइंड करना है जहाँ पी ग्रेटर देन क्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं, ये 5833P2310Q2। हमको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि अगर इवन प्लेस में जो डिजिट है उनका सम माइनस ऑड प्लेस में जो डिजिट का सम है, तो वो इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 या 11 का कोई फैक्टर होना चाहिए। सबसे पहले हम ऑड प्लेस की डिजिट का सम करते हैं। तो ऑड प्लेस की डिजिट का सम करेंगे 5 + 3 8 8 + 2 10 10 + 1 11 11 + q। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 11 + q, ठीक है। अब इवन डिजिट का अगर हम सम करेंगे तो इवन में क्या है 8 + p + 3, मतलब 8 3 11 11 0 11 11 2 13। तो उसमें कितना आ गया 13 और उसके साथ क्या प्लस p है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों जो ये हम पे आया सम इनका माइनस करते हैं। तो अब हमको देखो क्या दे रखा है कि p ग्रेटर देन q है, तो हमको जो 13 + p है, क्योंकि p तो बड़ा है, 13 + p से हमको ये माइनस करना पड़ेगा क्या 11 + q, क्योंकि क्या है हम पे जो p क्या है बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 - 11 तो हो जाएगा हम पे 2 और ये हो जाएगा प्लस p - q। अब देखो इक्वल टू अगर हमने 0 रखा तो ये p - q -2 हो जाएगा, तो ये हम पे, पर हमको p तो बड़ा होना चाहिए तो इधर नेगेटिव नहीं आएगा फिर, तो हमको इधर 0 ना रख के फिर 11 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो p - q इक्वल टू कितना आएगा 9। तो अब हम p को क्या लेंगे और q को क्या लेंगे कि जो 9 आ जाए। तो अगर हमने p की वैल्यू हमने ले ली 9, ठीक है, अगर हमने p की वैल्यू 9 ले ली और q की वैल्यू हमने 0 ले ली तो ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो p इंटू क्यू हमारा कितना हो जाएगा, p की वैल्यू 9 है और q की वैल्यू 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो अगर ये ऑप्शन में 0 होगा तो सबसे पहले हम उसमें टिक लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम दूसरे ऑप्शन, फिर हम दूसरा लेके चलेंगे p और q की वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।